आदाब शिक्षक साथियों, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आपके बीच हम एक बड़ी अपडेट लेके आ चुके हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 30 मार्च को सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इतना ही नहीं बल्कि फिर अगले दिन यानी 31 मार्च को एक संशोधित रिवाइज रिजल्ट कार्ड भी अपलोड कर दिया गया है अपने पोर्टल पे। उससे जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देख पाएंगे तो काउंसलिंग के समय आपको बहुत सारी दुश्वारियाँ परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करेंगे और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बगैर किसी देरी के आइए स्क्रीन पे लेके चलते हैं और समझाते हैं कि कौन सी क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों आपके लिए आवश्यक है रिवाइज्ड रिजल्ट कार्ड। जैसा कि आप हमारे वीडियो में इस थंबनेल को देख के ही पहचान पा रहे हैं कि मैंने संशोधित सक्षमता परीक्षा रिजल्ट 2024 के संबंध में ये वीडियो बनाया है, जिसमें बताने की कोशिश की है कि काउंसलिंग के लिए रिजल्ट या रिवाइज रिजल्ट की आवश्यकता होगी। चूँकि ये कन्फ्यूज़न है, चूँकि पहले 30 मार्च को जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया था उसके बाद फिर 31 को संशोधन हुआ, तो ये कन्फ्यूज़न हुआ और ये आवश्यक अपडेट भी ज़रूरी है आपको जानना कि काउंसलिंग के समय क्या दुश्वारी पेश होगी। चूँकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले जो रिज़ल्ट डाउनलोड किया था उसमें उनका ज़िला फर्स्ट चॉइस मिल गया था, लेकिन वो उनको आवश्यकता नहीं हुई या उनको लगा कि फिर हमारी ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत नहीं है ताकि हम फिर रिवाइज रिज़ल्ट कार्ड को डाउनलोड करें। लेकिन उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता दूं कि जो पहले रिज़ल्ट शीट जारी किया गया था वो इस तरीके से था। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना कॉम्पिटेंसी टेस्ट फॉर लोकल बॉडीज टीचर CTT 2024 फर्स्ट का रिजल्ट शीट ऊपर की तरफ दिया होता था और नीचे की तरफ जो भी आपको रिजल्ट क्वालिफाइड के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस है उसके बाद अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट नेम। फॉर एग्जांपल मेरा मिसाल के तौर पे मैंने कैमूर है फर्स्ट चॉइस, तो कैमूर मिला। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आप अगर रिवाइड रिजल्ट कार्ड डाउनलोड नहीं करिएगा तो इसमें मेंशन है, यानी BSEB का जो रिवाइज रिजल्ट शीट है उस पर लिख के आ रहे हैं रिवाइज रिजल्ट शीट क्लास 6 to 8। अब पिछले वाले पर रिवाइज नहीं दिया है, तो इस तरीके से इस तरीके का मामला BTET स्पेशल जो उर्दू TET रहा है उस तरीके का भी रहा है, तो उसको हर बार जो रिवाइज रिजल्ट शीट है या मार्कशीट है उसी को मान्य किया जाता है। तो काउंसलिंग में ये आपको आवश्यकता हो सकती है या मांगा जा सकता है कि रिवाइज रिजल्ट शीट लाइए, चूँकि हो सकता है कि आपका ज़िला या बाकी चीज़ें उसमें चेंज हुई हो, तो इसलिए ज़रूरी है। तो मैं अपने दर्शकों से, अपने नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए और आप अभी से और आज ही जाके अपना रिवाइज रिजल्ट शीट डाउनलोड करिए। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है या नहीं भी हुआ तब भी आप उसको डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि वो काउंसलिंग में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यही अपडेट आपको देनी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए से अपने राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज पे भी इस वीडियो को फॉलो करिएगा। तो ये ज़रूरी अपडेट है और आप अभी संशोधित सक्षमता परीक्षा रिजल्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिए और उसे सुरक्षित रखिए, चूँकि रिवाइज होने के बाद उसी की आवश्यकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।